सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के बीच घमासान देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया है और ये साफ कर दिया है कि मामला बेहद गंभीर है। ये वही केस है जिसमें आरोप है कि कोयला घोटाले की जांच के दौरान आईपैक पर हुई ईडी की छापेमारी में खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इसी मामले में ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है और तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया है। चलिए आपको बताते हैं कि ये विवाद अचानक क्यों भड़का, मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, ईडी के आरोप क्या हैं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बचाव में क्या क्या दलीलें दी और आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले कोर्ट की कार्रवाई पर नजर डालते हैं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने की। बेंच में शामिल थे जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को तत्काल राहत देते हुए उसके अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। कोर्ट ने 8 जनवरी की घटना जिसमें ईडी ने ममता बनर्जी और राज्य पुलिस पर जांच में दखल देने का आरोप लगाया, उससे जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। बेंच ने कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसियों की जांच में राज्य पुलिस का दखल होता है तो ये कानून के राज के लिए गंभीर खतरा है। हालांकि अदालत ने ये संतुलन भी रखा कि केंद्रीय एजेंसियां किसी राजनीतिक पार्टी की चुनावी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी को होगी। ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ईडी के आरोपों का जोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि आईपैक में चुनाव से जुड़े दस्तावेजों के अलावा कुछ भी नहीं था और ईडी का उन पर कोई अधिकार नहीं बनता। सिब्बल के मुताबिक ममता बनर्जी वहां मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में गई थी, क्योंकि प्रतीक जैन पार्टी के चुनावी कामकाज से जुड़े थे और यह आशंका थी कि पार्टी का गोपनीय डेटा जब्त किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी Z+ सुरक्षा में रहती हैं, इसलिए उनके साथ पुलिस अधिकारियों का होना स्वाभाविक है और इसे जांच में हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि फरवरी 2024 में आखिरी बयान दर्ज होने के बाद 2 साल तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अब चुनावी माहौल में अचानक छापेमारी क्यों की जा रही है। उनका कहना था कि चुनावों से पहले केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग का भी विरोध किया और कहा कि राज्य पुलिस पर अविश्वास जताना देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में तर्क दिया कि ईडी की कार्रवाई फोरम शॉपिंग है, यानी ईडी पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रही है। उन्होंने कहा कि छापेमारी शांतिपूर्ण थी, केवल प्रतीक जैन का लैपटॉप और फोन जब्त हुआ और ममता बनर्जी पार्टी अध्यक्ष के रूप में वहां गई थी ताकि चुनावी डेटा सुरक्षित रहे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 8 जनवरी को सुबह 6:20 पर आईपैक के 10 ठिकानों पर धारा 17 PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत छापेमारी शुरू की गई थी। ये कार्रवाई 2742 करोड़ रुपए के मल्टी स्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी थी, जिसमें अवैध कोयला खनन और बिक्री का मामला शामिल है। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ आईपैक दफ्तर पहुंची और कथित तौर पर डिजिटल डिवाइस, 3 महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक ईडी अधिकारी का फोन ले गयी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर कहा कि ये चोरी है। मुख्यमंत्री ने पुलिस के साथ मिलकर सबूत हटा लिए, इससे केंद्रीय एजेंसियों का मनोबल टूटेगा। उन्होंने टीएमसी की कानूनी सेल के व्हाट्सएप चैट्स भी पेश किए, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट में हंगामा करने के निर्देश थे। मेहता ने आगे कहा कि ये पहला मामला नहीं है। पहले सीबीआई की चिट फंड जांच में भी ममता ने धरना दिया था और अधिकारियों को घेरा गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस अधिकारियों को पक्षकार बनाने की भी मांग की है। वहीं एएसजी SV राजू ने ललिता कुमारी जजमेंट का हवाला देते हुए कोर्ट में कहा कि संज्ञेय अपराध जैसे कि चोरी और लूट में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन डीजीपी और होम मिनिस्टर ममता के अधीन पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, इसलिए सीबीआई जांच जरूरी है। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि मामला संवैधानिक रूप से बेहद अहम है। अदालत ने कहा कि हर संस्था को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार है और अगर हालात बिगड़े तो कानून का राज कमजोर हो जाएगा। ये मामला पहले कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा था। 9 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत में भारी भीड़ और हंगामे के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। हाई कोर्ट के जज ने अपने आदेश में लिखा कि उस समय अदालत का माहौल सुनवाई के लिए अनुकूल नहीं था। इसके बाद ईडी ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उधर तृणमूल कांग्रेस ने भी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और आरोप लगाया था कि ईडी ने पार्टी से जुड़ा गोपनीय चुनावी डेटा जब्त कर लिया है। ईडी के आश्वासन के बाद वो याचिका बंद कर दी गई।
इस मामले में फिलहाल कोर्ट ने किसी पक्ष के आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। अब 3 फरवरी की सुनवाई में ये तय होगा कि आगे जांच किस दिशा में जाएगी और ईडी की सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। आप सुप्रीम कोर्ट से कैसे फैसले की उम्मीद रखते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।